अब बात पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की करते हैं, जो एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी दौलत और ताकत का तमाशा दिखाने वाला है। 48 घंटे बाद बीजिंग में बड़ा जश्न होने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये जिनपिंग की विदाई का जश्न है या फिर चीन सुपर पावर होने का ऐलान करने वाला है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुनिया अब चाइनीज वायरस से सिसक रही है। चीन हंस रहा है, दुनिया जब तड़प रही है। बीजिंग का तानाशाह जश्न मना रहा है। चीन के शहर रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। माओ का मुल्क 100 साल का हो रहा है और चीनी ड्रैगन की मौत करीब आ रही है। यही फिक्र बीजिंग के तानाशाह शी जिनपिंग को खाए जा रही है। इसीलिए जिनपिंग ने बीजिंग के द ग्रेट हॉल में अपने शागिर्दों को बुलाया, फिर से वफादारी की कस्में खिलाई, अवार्ड की लॉलीपॉप थमाई और कहा कि दुनिया को दर्द देने के लिए और चाइनीज जालिमों की जरूरत है। 48 घंटे बाद बीजिंग में जो होने वाला है, ये उसका ट्रेलर है। दुनिया ने चीन का कोरोना वाला पाप देख लिया, वायरस का पाप मिटाने का मंसूबा जान लिया, जंगी जुनून में पागलपन देख लिया। अब दुनिया चीन की बर्बादी देखेगी। इसीलिए चीन ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल बाकी हैं। चीन बीजिंग में जश्न क्यों मना रहा है? ताकत के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? वैसे तो चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल वाले सेलिब्रेशन का ऐलान पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। चीन में जो आवाजें दशकों से खामोश थीं, वो फिर से बुलंद हो चुकी हैं। लेकिन जिनपिंग की फिक्र इससे भी बड़ी है, वो ये कि उनके बाद चीन का क्या होगा। जिनपिंग की तानाशाही के अंत के साथ ही चीन के टुकड़े होंगे। जिनपिंग भी ये बात बखूबी जानता है। इसी वजह से सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीजिंग में होने वाला बड़ा जश्न क्या जिनपिंग की विदाई का जश्न भी होगा। शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर जिनपिंग आज जहां खड़े हैं, वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं है जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ ही शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ हैं। चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है। जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ त्से तुंग का हुआ करता था। 2013 में जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर कहने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। जिनपिंग ने ही चीन को दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल बनाया, लेकिन जिनपिंग की ही हरकतों ने चीन के मुंह पर कालिक पोत दी है। दुनिया चीन के खिलाफ हो चुकी है। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि क्या जिनपिंग के तानाशाही युग का अंत करीब आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिनपिंग के बाद चीन का क्या होगा। बीजिंग से जिनपिंग की विदाई के बाद चीन के कई टुकड़े होने तय हैं। कैसे, इसे इस नक्शे से समझिए। चीन का नक्शा गौर से देखेंगे तो 2 शहर नजर आएंगे, हेही और टेंगचोंग। कहने को तो ये दोनों जगहें एक दूसरे के विपरीत छोर पर हैं, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाए तो चीन का सदियों पुराना पाप सामने आ जाता है। ये लाइन आज के चीन को 2 हिस्सों में बांटती है। पूर्वी भाग के हिस्से में चीन की 94% आबादी है और असली चीन यही है। पश्चिमी हिस्से में चीन की जितनी जमीन नजर आती है, ये धरती का वो हिस्सा है जिसे चीन ने छल कपट से कब्जा कर लिया है। यानी करीब 1 सदी के दौरान चीन ने शहर ही नहीं, देशों का नामो निशान तक मिटा दिया। इसीलिए जिनपिंग के सत्ता से हटने के बाद इन हिस्सों की आजादी की राह निकल सकती है। वैसे भी ताइवान से लेकर हांगकांग तक ड्रैगन के जबड़े से निकलने को कब से छटपटा रहे हैं। शिनजियांग यानी ईस्ट तुर्किस्तान, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, ये वो इलाके हैं जिन्होंने माओ के मुल्क की विस्तारवादी बुद्धि का डंक सबसे ज्यादा झेला है।
हांगकांग किस कदर चीन से आजादी चाहता है ये किसी से छिपा नहीं है। मकाओ का भी ऐसा ही हाल है। रही बात ताइवान की तो वो खुद को आजाद मुल्क मानता है। इसीलिए चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला जश्न के नाम पर अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता है, ताकि दुनिया को ये बता सके कि जिनपिंग रहे या जाएं, चीन की करतूतें जारी रहेंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।